हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिपरेशन मंत्रा। हमारे एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीरीज में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने रूम डेटाबेस के लिए कंप्लीट सेटअप कर लिया था। आज के इस वीडियो में उसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे और मेन स्क्रीन के कोड में अपने यूआई को डिज़ाइन करेंगे और उसके साथ ही टास्क क्यू मॉडल की मदद से डेटा को मैनिपुलेट करना सीखेंगे। इसके साथ ही इस लेक्चर में हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुके होंगे और इसके बाद आपको रूम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक A to Z कंप्लीट गाइड की तरह ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। हमने इसके कोर कॉन्सेप्ट्स को पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो एक बार उसे ज़रूर विजिट कर लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना शुरू करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमने मेंटरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट कर दिया है, तो अगर आप उसमें रजिस्टर होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर ज़रूर संपर्क करें और ख़ुद को मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल कर लें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आते हैं मेन एक्टिविटी पर। मेन एक्टिविटी के सरफेस कंपोजेबल में पहले हमने टू डू लिस्ट स्क्रीन को सिर्फ कॉल किया था और उसके कोड को ब्लैंक छोड़ा था। आज आप देख सकते हैं कि हमने वहाँ पर कोड ऐड कर लिया है, तो अब वन बाय वन, लाइन बाय लाइन इसके पूरे कोड को समझते हैं। स्टार्ट। तो सबसे पहला वेरिएबल है हमारा टास्क। ये हमारे टास्क क्यू मॉडल का जो पब्लिकली एक्सेसिबल टास्क था उसे ऑब्जर्व कर रहा होगा। आपके रेफरेंस के लिए चलिए टास्क क्यू मॉडल पर देख लेते हैं कि हमने क्या सेटअप किया था इसका। लाइन 21 पर हमने एक प्राइवेटली डिक्लेयर्ड वेरिएबल बनाया था _टास्क, जो कि एक लाइव डेटा था, मगर ये सिर्फ आपके टास्क क्यू मॉडल तक ही एक्सेसिबल होने वाला है। हमें अब अपने स्क्रीन पर अगर इसके कंटेंट को देखना है, उसे ऑब्जर्व करना है, तो उसके लिए हमें एक पब्लिकली एक्सेसिबल टास्क क्रिएट करना होगा। तो हम इसे अपने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम इसे एक्सेस करना चाहते हैं हमारे मेन एक्टिविटी के टू डू लिस्ट स्क्रीन पर, तो उसके लिए हमने यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट कर लिया। इसके बाद हमने दो और वेरिएबल्स क्रिएट किए। एक है टेक्स्ट, जो कि आपके यूज़र से इनपुट लेने के लिए और साथ ही आपके किसी भी एक टू डू लिस्ट के आइटम को एडिट करने के लिए काम आने वाला है। और दूसरा है सिलेक्टेड टास्क, जो कि आपके किसी एक आइटम को एडिट करते वक्त या फिर डिलीट करते वक्त उसे पहले सेलेक्ट करेगा, ताकि आप ये जान पाएँ कि आपको कौन से पर्टिकुलर आइटम में एडिट करनी है या फिर डिलीशन परफॉर्म करनी है। अब बढ़ते हैं इसके यूआई की ओर। यूआई में हमने सिंपली एक कॉलम रखा है। कॉलम के अंदर एक रो डिफाइन किया है एज अ हेडिंग, और वहाँ पर यूज़र इनपुट लेंगे और एक प्लस का आइकन शो कर रहे होंगे। उसके ठीक नीचे एक लेजी कॉलम प्रिपेयर करेंगे, जहाँ पर टू डू लिस्ट के एक एक आइटम को हम मेंशन करेंगे। और जब भी हम वहाँ पर कोई भी नया टू डू क्रिएट करते हैं या फिर अपडेट करते हैं या फिर डिलीट करते हैं, तो हम दोबारा से उस लिस्ट को रिफ्रेश करते हुए एक नया लिस्ट वहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। तो हमारा स्क्रीन कुछ इस तरीके का होने वाला है। पहले एक कॉलम होगा। इस कॉलम के अंदर दो आइटम्स होंगे। पहला है यूजर इनपुट एंड ऐड आइकन। इसके बाद इस कॉलम में दूसरा आइटम है लिस्ट ऑफ टू डू आइटम। अब ये टू डू आइटम क्या है, तो इसके यूआई में टू डू आइटम, इसकी आइटम की यूआई में हम एडिट और डिलीट आइकन दे रहे हैं। यहाँ पर पहले टेक्स्ट लिख लेते हैं, उस टू डू का हम टेक्स्ट यहाँ पर दिखाएंगे, उसके बाद एडिट और डिलीट का ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसा कुछ हायरार्की होने वाला है हमारे इस यूआई का। अब बात करते हैं यूज़र इनपुट के लिए जो टेक्स्ट फील्ड हमने डिफाइन किया है उसके बारे में देख लेते हैं। टेक्स्ट फील्ड में इनिशियली कोई भी टेक्स्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। जब भी कोई वैल्यू चेंज होती है तो ये टेक्स्ट को अपडेट करते जाएगा। उसके बाद हमने कीबोर्ड ऑप्शंस में डन का सिंबल दिया है, ताकि कीपैड जब भी आप ओपन करें तो इसको क्लिक करते ही कीपैड क्लोज हो जाएगा और टेक्स्ट यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। कीबोर्ड एक्शंस के बारे में ये आप कह सकते हैं कि जब भी इस डन के आइकन को हम क्लिक करते हैं तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। या तो हम एक नए टू डू को क्रिएट कर सकते हैं या फिर किसी एग्जिस्टिंग टू डू आइटम को अपडेट कर सकते हैं इसकी मदद से। इसके बारे में थोड़ी देर के बाद और डिटेल में देखने वाले हैं। इसके बाद क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने रो डिफाइन किया था,
तो ये यूज़र इनपुट का टेक्स्ट फील्ड और ये आइकन बटन साइड बाय साइड होंगे। तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि यूज़र इनपुट के जस्ट बाद आपको एक ऐड आइकन दिख रहा होगा। यहाँ पर हमने icons.default.add का इस्तेमाल किया है, तो ये एक प्लस आइकन के तरीके का काम करेगा और यहाँ पर हमने उसके क्लिक पर एक कंडीशन लगाया है। इस कंडीशन के बारे में भी थोड़ी देर के बाद और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद एक स्पेसिंग दी है और स्पेसिंग के बाद हमने लेज़ी कॉलम डिफाइन किया है। लेज़ी कॉलम में 1 बाय 1 हम सारे आइटम्स को आइटरेट करते जाएंगे और टू डू लिस्ट में सारे आइटम्स को दिखाएंगे। अब किसी एक टू डू आइटम को क्या यूआई प्रोवाइड की गई है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये एक रो के अंदर होने वाला है। रो का सबसे पहला कंपोनेंट है टेक्स्ट, जो कि आपके उस टास्क का टेक्स्ट यहाँ पर डिस्प्ले करा रहा होगा। इसके बाद एक और रो बनाया है जिसे हमने 2 आइकन्स प्रोवाइड किए हैं। इसकी मदद से आप अपने यूज़र को एडिट और डिलीट का ऑप्शन दे पाएंगे। तो यूआई के बारे में हमने बात कर लिया है, अब इसकी फंक्शनैलिटी की ओर बढ़ते हैं। हमारा मेन पर्पस है कि जब भी हम किसी आइकन को क्लिक कर रहे हों या फिर टेक्स्ट को कंप्लीट कर रहे हों, तो उसके बाद हम अपने व्यू मॉडल के पास जाएं और व्यू मॉडल में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, वो CRUD ऑपरेशन में कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, हम उसे परफॉर्म करें। तो सबसे पहले तो हम अपने टेक्स्ट को कंप्लीट करेंगे और इस प्लस आइकन को जब भी क्लिक करते हैं तो उस वक्त हम किसी भी टास्क को सिलेक्ट नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी टास्क क्रिएट किया ही नहीं है। तो एज एन इनिशियल स्टेप आपका ये टेक्स्ट ब्लैंक होने वाला था। आपने इस टेक्स्ट को कंप्लीट कर दिया और उसके बाद आपने यहाँ पर ऑन क्लिक में एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराया, क्योंकि आपने कोई सेलेक्टेड टास्क नहीं रखा है। बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड टास्क नल है, तो इसके नल होने की वजह से यहाँ पर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा होगा और टास्क व्यू मॉडल का ऐड टास्क फंक्शनैलिटी कॉल हो जाएगा और हम वहाँ पर टेक्स्ट में टेक्स्ट को पास करेंगे जो भी यूज़र ने इनपुट किया है और आईडी रूम डेटाबेस की मदद से ऑटो जनरेट हो रही होगी। इसके साथ ही हमारा एक टू डू लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। लिस्ट में हमें सिर्फ एक आइटम दिख रहा होगा। इसके बाद इसी तरीके से आप 2 या 3 आइटम्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर नीचे एक लिस्ट में आइटम्स सारे देखने को मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस लेज़ी कॉलम। अब हो सकता है कि आपको किसी टेक्स्ट को चेंज करना हो, उसे अपडेट करना हो, तो अपडेट करने के लिए आप इस लेज़ी कॉलम के पास आएंगे, इसके एडिट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके क्लिक करते ही आपके ये टेक्स्ट और सेलेक्टेड टास्क के दोनों ही अपडेट हो जाएंगे। टेक्स्ट में आपके पास एडिट के ऊपर जो भी आपने टेक्स्ट डिफाइन कर रखा है वो आएगा और सेलेक्टेड टास्क में वो पर्टिकुलर टू डू आइटम जो आपने क्लिक किया है एडिट के लिए वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब आपका ये वेरिएबल टेक्स्ट और सेलेक्टेड टेक्स्ट एम्प्टी या फिर नल नहीं रहेगा, बल्कि आपने जिसे भी सिलेक्ट किया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेक्स्ट और उसका टास्क आइटम यहाँ पर स्टोर हो चुका होगा। इसके बाद आप उस टेक्स्ट फील्ड पे दोबारा जाएंगे और टेक्स्ट फील्ड में आप कुछ एडिट कर रहे होंगे। इसके एडिट करते ही आपका ऑन वैल्यू चेंज कॉल हो जाता है और आपका टेक्स्ट अपडेट हो जाएगा। इसके बाद जब आप डन पे क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट तो एम्प्टी है नहीं अब, तो इसके बाद एक कंडीशन आ रही है कि इफ़ द सेलेक्टेड टास्क इज़ नॉट इक्वल टू नल। So yes, our selected task is now not equal to null because we have already selected a task while clicking on this edit icon. तो इसके बाद हम टास्क व्यू मॉडल पे जाते हैं और इसके अपडेट टास्क को एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं। अब अपडेट टास्क के लिए भी हमें टेक्स्ट चाहिए, तो ये टेक्स्ट आपने जो अभी मॉडिफाई करके अपने यूज़र इनपुट में रखा ये आ जाता है। अब हमें क्योंकि आइटम चाहिए था तो हम सेलेक्टेड टास्क के पूरे ही आइटम को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट को यहाँ पर ओवरराइट कर लेते हैं। जो भी आपने अब मॉडिफाइड टेक्स्ट रखा है अब हम उसे यूज़ कर रहे होंगे। तो ऐसा करने से आपका ये टू डू लिस्ट का ये आइटम अब अपडेट हो जाता है। तो अब हमने क्रिएट करना सीख लिया, उसे रीड करना सीख लिया और साथ ही उसे अपडेट भी कर लिया है। अब आखिरी स्टेप होगा कि हम इसे डिलीट करना चाहते हैं। तो डिलीट करने के लिए आप इसके डिलीट आइकन को टैप करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और डिलीट आइकन को टैप करते ही टास्क व्यू मॉडल का डिलीट टास्क फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है और आपकी टू डू लिस्ट का वो टास्क वहाँ पास हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमने रूम डेटाबेस ऑलरेडी सेटअप कर लिया है। हमें यहाँ पर सिर्फ एडिट और डिलीट बटन्स को क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली आपके सारे काम को कंप्लीट कर देगा। अब इसकी और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए बढ़ते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के एंड्रॉयड एमुलेटर की ओर। वहाँ पर हम एक एक आइटम्स को
क्रिएट करना, उसे एडिट करना, डिलीट करना, सब कुछ अच्छी तरीके से देखेंगे और साइड बाय साइड इस कोड को दोबारा रेफ़र करेंगे ताकि आप फिर से इसे रिवाइज़ कर पाएँ और साथ ही आप इसे और बेहतर तरीके से हमारे एंड्रॉयड स्क्रीन की मदद से आप सीख पाएँ। तो हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है। ये जो हमने टेक्स्ट फील्ड के बारे में बात किया था, वो टेक्स्ट फील्ड आप अपने स्क्रीन पर अभी यहाँ पर देख सकते हैं। उसके साइड में एक आइकन बटन की मदद से हमने एक ऐड आइकन क्रिएट किया था, वो भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम ट्राई करते हैं, बिना किसी टेक्स्ट को एडिट किए हम सिंपली इस ऐड बटन पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने इस बटन पे क्लिक किया लेकिन अभी कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। ऐसा इस वजह से क्योंकि टेक्स्ट जो है वो अभी ब्लैंक है और ब्लैंक होने की वजह से हम यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना चाहते। हम अपने डेटा को तभी मैनिपुलेट करना चाहते हैं जब ये टेक्स्ट एम्प्टी ना हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से to do 1। इसके बाद इस डन सिंबल पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारा आइटम हमारे डेटाबेस में अब ऐड हो चुका है और हमें एक अपडेटेड लेसी कॉलम दिख रही है। तो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हमने इस टेक्स्ट फील्ड के कीबोर्ड एक्शन के ऑन डन को क्लिक किया। हमारा टेक्स्ट एम्प्टी नहीं था, हमने कोई भी टास्क सेलेक्ट नहीं कर रखा था क्योंकि टास्क पहले नल था। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे एल्स ब्लॉक की ओर आ जाता है। एल्स ब्लॉक में हमें ये कमांड मिलता है कि हमें टास्क व्यू मॉडल के ऐड टास्क को कॉल करना है। तो हमारा ऐड टास्क सक्सेसफुली रन हो जाता है और इसके साथ ही हमें ये टास्क यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर ऐड टास्क में इंसर्ट करते ही गेट ऑल टास्क को दोबारा कॉल कर लिया था। इस वजह से जो एम्प्टी लिस्ट थी वो अपडेट हो गई विद द फर्स्ट टू डू आइटम दैट वी हैव इंक्लूडेड। अब हम और क्या कर सकते हैं, अब हम इस यूज़र इनपुट में और भी सारे टू डूज ऐड कर सकते हैं और इस लिस्ट को काफ़ी लंबा भी कर सकते हैं आप। तो अब हम टू डू 2 लिखेंगे, इसे ऐड कर लेंगे। इसके बाद टू डू 3। तो हमने 3 टू डूज ऐड कर लिए। अब हम चाहते हैं कि हम अपने सेकंड टू डू को एडिट कर पाएँ। तो एडिट के लिए हम लेज़ी कॉलम के अंदर आते हैं, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है। इसे क्लिक करते ही हमारा टेक्स्ट अपडेट हो जाना चाहिए और हमारा सेलेक्टेड टास्क भी अपडेट होना चाहिए। तो सेलेक्टेड टास्क तो हम अभी अपने कोड में नहीं देख सकते, हमें ये पता होगा कि हम जिसे भी क्लिक कर रहे हैं वो हमारा सेलेक्टेड टास्क हो जाएगा, लेकिन हम अपने टेक्स्ट को ज़रूर देख सकते हैं। यानी कि जब भी हम अपने एडिट आइकन को क्लिक करेंगे तो उसमें मौजूद जो भी टेक्स्ट है वो आपके यूज़र इनपुट पर यहाँ आ जाना चाहिए, क्योंकि इसे क्लिक करते ही हमारा टेक्स्ट वेरिएबल अपडेट होता है और ये टेक्स्ट वेरिएबल हम अपने टेक्स्ट फील्ड में शो कर रहे हैं। तो फिलहाल ये एम्प्टी है। आइए अब टू डू 2 को क्लिक करते हैं एडिट के लिए। हमने इसे एडिट करने के लिए क्लिक किया, हमारा टेक्स्ट वेरिएबल यहाँ से अपडेट हो गया और इसके अपडेट होते ही टेक्स्ट फील्ड में ऑन वैल्यू चेंज पर इसके टेक्स्ट फील्ड पे इसका वैल्यू चेंज हो जाता है और टेक्स्ट के अपडेटेड वैल्यू के साथ हमें ये देखने को मिलता है। अब हम चाहते हैं कि इसे हम 2 की जगह पर कोई एक मीनिंगफुल टू डू यहाँ पर लिख सकते हैं। क्रिएट एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स। अब हम दोबारा से इस प्लस आइकन को क्लिक करेंगे। तो इस प्लस आइकन को क्लिक करने से पहले कोड में यहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर हमने प्लस आइकन का कोड लिखा था उसके ऑन क्लिक पर आते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन तो ये था कि हमारा टेक्स्ट ब्लैंक नहीं होना चाहिए। सो यस, हमारा टेक्स्ट अभी ब्लैंक बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद सेलेक्टेड टास्क नल नहीं होना चाहिए। तो क्या हमारा सेलेक्टेड टास्क नल है? नहीं, हमने सेलेक्टेड टास्क में टू डू 2 को रख लिया है। तो जब भी हम यहाँ पर एडिट पे क्लिक कर रहे होते थे, आप देख सकते हैं जब भी हमने एडिट पे क्लिक किया तो सेलेक्टेड टास्क अपडेट हो गया और ये जो मौजूदा टास्क है वो इसके वेरिएबल में स्टोर हो गया। तो अभी हमारा सेलेक्टेड टास्क है टू डू 2। तो अब हम इस ऐड की आइकन को क्लिक करने जा रहे हैं और हमारा सेलेक्टेड टास्क नल बिल्कुल भी नहीं है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर कोई नया टू डू नहीं क्रिएट होगा, बल्कि ये जो मौजूदा टू डू है टू डू 2 ये अपडेट होगा। अब ये अपडेट होने जा रहा है तो इसके एंटिटी में हमने जो डिफाइन किए थे 2 फील्ड्स, इसकी आईडी और इसकी टेक्स्ट, ये दोनों हमें चाहिए होगा। तो हमने ऑटोमेटिकली ये जो सेलेक्टेड टास्क था उसका आईडी और टेक्स्ट दोनों ही कॉपी कर लिया है it.copy से, और उसके बाद हम इसके टेक्स्ट को ओवरराइड कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले से इसके टेक्स्ट में टू डू 2 लिखा हुआ था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमने जो यहाँ पर टेक्स्ट वेरिएबल में जो स्टोर किया है क्रिएट एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स, वो यहाँ पर अपडेट हो जाए। इसलिए हम इसके कॉपी करने के बाद इसके टेक्स्ट को अपडेट करना चाहते हैं। तो ये अपडेटेड टेक्स्ट
ये पहले आपका जो टेक्स्ट है ये अपडेट हो जाएगा इसके कॉपीड वेरिएबल में, और उसके बाद आपका अपडेट टास्क कॉल होगा। और अपडेट टास्क में हमें अपना एक अपडेटेड टू डू टेक्स्ट पास करना होगा, और ये टेक्स्ट हमारे उस टू डू लिस्ट के उस आइटम को अपडेट कर देगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द ब्रीफिंग। अब हम इसे क्लिक करने जा रहे हैं। इसे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि हमारा फीड ये लिस्ट दोबारा से रिफ्रेश हुआ है, और ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि हमने अपडेट टास्क में टास्क डॉट अपडेट टास्क को परफॉर्म करने के तुरंत बाद गेट ऑल टास्क को दोबारा कॉल किया, ताकि हमारा लेजी कॉलम दोबारा से रिफ्रेश हो पाए। अब एक आखिरी चीज़ कर लेते हैं। अब हमें टू डू 3 को डिलीट करना है। जब हम टू डू 3 के डिलीट आइकन पर क्लिक कर रहे होते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं लगाना, हमें सिंपली टास्क व्यू मॉडल के डिलीट टास्क को एग्जीक्यूट करा देना है। तो अब हम इसे डिलीट करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमने इसे डिलीट किया, हमारे टास्क व्यू मॉडल का डिलीट ऑपरेशन कॉल हुआ, हमने CRUD पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद फिर से गेट ऑल टास्क कर लिया ताकि हमारा ये लिस्ट रिफ्रेश हो पाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। उम्मीद है आपको ये काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इसकी UI और साथ ही इसके फंक्शनैलिटी से रिलेटेड। लास्ट लेक्चर को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, और इस तरीके से आपका रूम डेटाबेस 100% कंप्लीट हो चुका है। आप ये कॉन्फिडेंट रह सकते हैं कि आपने इसके सारे कॉन्सेप्ट, इसके सारे कंपोनेंट्स और साथ ही इसके एक कंप्लीट फंक्शनैलिटी को देख लिया। बहुत सारे ऐप में आपको छोटे छोटे फीचर्स में हो सकता है रूम डेटाबेस का इस्तेमाल करना हो, आप उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने टू डू आइटम में केवल एक टेक्स्ट रखा है, आप चाहें तो 3 या 4 टेक्स्ट के कॉम्बिनेशन को अपने एंटिटी में डिफाइन करेंगे। और जब आप कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे तो आप एक की जगह पर 2 या 3 टेबल्स भी अपने डेटाबेस में क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।